नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पर। जी हाँ। जैसा कि नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक यात्रा नाम की किताब के कुछ हिस्सों में बताया गया है। हाँ, हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं। बिल्कुल, और ये अंश उनके जीवन और सफर के अहम पहलुओं को दिखाते हैं। जी। आज हम इन्हीं अंशों से कुछ खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे, उनकी शुरुआत से लेकर मुख्य पड़ावों तक, और देखेंगे कि ये स्रोत क्या खास बताता है। हाँ, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुजरात के वडनगर से। इन अंशों में सबसे पहले जिक्र आता है उनके शुरुआती जीवन का। जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में एक साधारण परिवार में। हाँ, और वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली बात भी वो भी इन हिस्सों में है। हाँ, उसका भी जिक्र है। किताब के ये अंश बताते हैं कि शुरुआती दिनों से ही अनुशासन और मेहनत इन मूल्यों पर जोर था। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि किताब के ये हिस्से उनके जीवन के उन शुरुआती मोड़ों को भी रेखांकित करते हैं जिन्होंने शायद आगे का रास्ता तय किया। जैसे कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ना। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ये जुड़ाव सिर्फ विचारधारा का नहीं था, ये जमीनी स्तर पर संगठन और अनुशासन का पहला अनुभव भी था, जिसे किताब बाद की राजनीतिक यात्रा के लिए काफी अहम मानती है। हाँ, ये तो है। और आरएसएस के बाद किताब के ये अंश फिर 1995 में उनके भाजपा संगठन में आने का जिक्र करते हैं। जी। और फिर 2001 में अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री बनना। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था उनके राजनीतिक जीवन में। बिल्कुल, स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह दिखाता है। सही कहा। और फिर मुख्यमंत्री काल का जिक्र आता है। इसमें 2002 के गुजरात दंगों की घटना और उसके बाद की परिस्थितियों का भी उल्लेख है स्रोत में। हाँ। किताब के ये हिस्से बताते हैं कि इस दौर में उन्हें तीखी आलोचना और साथ ही समर्थन दोनों का सामना करना पड़ा। अच्छा। ये स्रोत दिखाता है कि कैसे इस अनुभव ने उनकी छवि और शायद राजनीतिक शैली पर भी गहरा असर डाला। और इसी सफर में अगला बड़ा मील का पत्थर, जैसा इन अंशों में दर्ज है, वो है 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनना। जी। किताब के ये हिस्से इसे एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक असाधारण यात्रा के तौर पे पेश करते हैं। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो किताब के ये अंश सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते। अच्छा, और क्या है? इनमें मोदी के व्यक्तित्व, उनकी काम करने की शैली और खासकर चुनौतियों को अवसर में बदलने की उनकी कथित क्षमता पर जोर दिया गया है। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संगठनात्मक अनुभव, रणनीतिक सोच और एक तरह का दृढ़ संकल्प उनकी यात्रा में सहायक रहे। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये अंश कुछ सबक या प्रेरणादायक बातें भी सामने रखते हैं। जैसे ये उदाहरण कि कोई काम छोटा नहीं होता। चाय बेचने से शुरुआत करने वाला भी शीर्ष तक पहुंच सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये हिस्से बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य और कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है, और राजनीति में भी चरित्र और समर्पण की अहमियत होती है। जी। जनता से सीधे जुड़ाव को भी उनकी एक बड़ी ताकत के तौर पर दिखाया गया है इन अंशों में। और इसी वजह से, जैसा कि ये अंश इशारा करते हैं, ये कहानी शायद उन लोगों के लिए प्रासंगिक हो सकती है जो नेतृत्व के गुण सीखना चाहते हैं। हाँ। या राजनीति को समझना चाहते हैं, या फिर शायद वो लोग जो जीवन में मुश्किलों से जूझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा तलाश रहे हों। सही कहा। ये हिस्से एक तरह से कठिन परिस्थितियों से निपटने और आगे बढ़ने की एक केस स्टडी की तरह लगते हैं। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बेहद साधारण शुरुआत की और देश के नेतृत्व तक पहुंचा। जी। इस सफर में कई अहम राजनीतिक मोड़ आए, चुनौतियां भी रहीं और सफलताएं भी, जैसा कि इस किताब के हिस्सों में दर्शाया गया है। और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाता है। बताइए। इन अंशों के आधार पर ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत अनुभव, शुरुआती ट्रेनिंग, संगठनात्मक रणनीति, ये सब मिलकर किसी के राजनीतिक रास्ते को आकार देते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। पर सोचने वाली बात यह है, जैसा कि इस स्रोत में उनकी यात्रा दिखाई गई है, बिल्कुल, किसी नेता की सफलता में जमीनी हकीकत और जनता के साथ वो जो वास्तविक जुड़ाव होता है, बिल्कुल, उसका कितना और कैसा योगदान होता है, ये एक सवाल है जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है। स्रोत को देखते हुए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।